ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। ये बड़ा अपडेट, भारत ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना ने 15 शहरों पर जो हमले की कोशिश थी उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया, रोक दिया। भारत ने पाकिस्तान के हमले नाकाम किए हैं। ये हमले जो होने थे, जो खबर मिल रही है करीब 15 शहरों को लेकर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, यहाँ हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन भारतीय सेना ने उन कोशिशों को नाकाम किया है। श्रीनगर, अमृतसर से भी खबर, जम्मू पठानकोट पर भी हमला करने की कोशिश सीमा पार से हुई है, लेकिन यहाँ भारत के मजबूत सिस्टम के चलते ये हमले की कोशिश न सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ न सिर्फ इंतकाम लेना है, न सिर्फ बदला लेना है, बल्कि अपनी तरफ आने वाले जो हमले हैं उन्हें रोकना भी है, नाकाम भी करना है। S-400 डिफेंस सिस्टम ने ये सभी हमले नाकाम कर दिए हैं। 15 करीब शहर ऐसे जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश हुई, नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये हमले किए गए, लेकिन यहाँ S-400 के मजबूत डिफेंस सिस्टम के मदद से इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। लेकिन आप समझिए कि सीमा पार से लगातार जो नापाक कोशिशें हैं वो हो रही हैं और 15 शहरों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है। वो भी तब जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि भारत अगर हमला करना छोड़ता है, यहीं पर रोक देता है, तो आगे हम भी कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जुबान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जो हमेशा पीठ में खंजर घोंपने का काम करता है, LOC पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया, वहां से जो फायरिंग हुई, जो मोर्टार दागे गए, उसमें बड़ा नुकसान भी हमारा हुआ है। और यहाँ भारत ने पाकिस्तान के इन हमलों को नाकाम किया है जो अलग अलग बड़े शहरों को निशाना बनाकर किए गए थे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बहुत बड़ी खबर है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। सेना ने 15 शहरों को जो टारगेट किया गया था सीमा पार से, उन 15 शहरों को बचा लिया है, महफूज रखा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जो सीमा पार से हमला किया गया उसे हवा में ही नष्ट कर दिया है। इससे पहले भी खबर सामने आई थी, अर्ली मॉर्निंग आपने सुना होगा कि अमृतसर में जो कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई थी, मिसाइल दागी गई थी, उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा से हवा में ही मार करके खत्म कर दिया था। और ऐसी खबर अब 15 शहरों को लेकर सामने आ रही है। यानी यहाँ हिंदुस्तान में 15 अलग अलग शहरों को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया गया था और ये हवाई हमले थे जिन्हें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। न सिर्फ नाकाम किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से शुरू हुआ, पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप्स रहे, कुल 9 ऐसे ठिकाने जिन्हें निशाना बनाकर हमारी सेना ने जवाब दिया, उन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और इसी से बौखला गया है पाकिस्तान। हमने ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खात्मे पर पाकिस्तानी फौज वहां पर जो मातम है वो मनाती हुई नजर आई थी, जनाजे में शामिल होती हुई नजर आई थी और वो तस्वीरें हम सब ने देखी, हमारे साथ साथ पूरे विश्व ने देखी। ऐसे में सवाल बहुत से उठे और अब भारत के ऑपरेशन सिंदूर छेड़े जाने के बाद पाकिस्तान रह रहकर नापाक कोशिशें कर रहा है। इसमें आप LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कह लीजिए, जो गोलीबारी हुई है, मोर्टार दागे गए हैं पुंछ में, उरी में, उस नापाक कोशिश को आप देख लीजिए, या फिर यहाँ जो 15 अलग अलग शहरों को टारगेट करने की खबर सामने आ रही है। सीमा पार से टारगेट किया गया, लेकिन इन 15 शहरों को पूरी तरह से महफूज रखा गया है क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारत सरकार हर तरह के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है, गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में जो 15 शहरों को निशाना बनाया गया था, वहां जो हमले होने थे उन्हें हवा से हवा में ही मार करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। 7 से 8 मई की दरमियानी जो रात रही, रात में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, ये कुछ ऐसे शहर रहे जिन्हें निशाना बनाने की कोशिश हुई। मेरे साथ में इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, पाकिस्तान रह रहकर कोशिशें कर रहा है और इस बार टारगेट पर 15 शहर थे जहां ड्रोन से, मिसाइल से अटैक करने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पूरी तरह से सक्षम भी हैं। हवा से हवा में मार की गई। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से सभी हमले नाकाम हुए। दीपक,
दीपक तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बता रही थी कि ये 15 अलग अलग शहर, अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, साथ ही आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, ये सभी ऐसे शहर हैं जिनको लेकर खबर आ रही है कि हमला करने की कोशिश हुई और उन हमलों को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया गया। दीपक, आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल दीपक, ऑपरेशन सिंदूर क्या छिड़ा कि पाकिस्तान बौखला गया। वहां एलओसी पर पुंछ और उरी में जो कुछ हुआ वो हमने देखा ही। इधर 15 शहरों को और टारगेट करने की खबर, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम से वो सभी हमले नाकाम कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए सेना जिस तरीके से, हमारी तीनों सेना जिस तरीके से शौर्य का पराक्रम दिखा रही है, उसकी ये एक बानगी है। क्योंकि समझा जाए जिस तरीके से हमने जिनको निशाना बनाया वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के पनाहगार और आतंक के जन्मदाता थे। वो आतंक फैलाते थे और उनको चिन्हित करके मारा गया। और ये भी क्लियर किया गया हमारी सेना द्वारा, हमारे जो विदेश सचिव है उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग पाकिस्तान में आतंक फैलाते थे। और हमारे यहाँ जो पहलगाम में घटना हुई, उस घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और चुन चुन के इन्हीं को मारा गया। और ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने कोई ऐसी आबादी पर नहीं इस पूरे ड्रोन का हमला किया कि जिस जगह पर कोई आम आदमी रहता हो। इसके इतर यदि समझा जाए तो पाकिस्तान की एक खींची है कि उसने हमारे इतनी जगहों पर जो ड्रोन से हमले किए उन सबको निष्क्रिय कर दिया गया। इसके इतर यदि समझा जाए, जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहां पर भारत की तरफ से हमला किया गया, क्योंकि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि आप इस तरह की कोई नापाक हरकत फिर करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसी तारतम्य में ये जवाब दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे ड्रोन द्वारा, उन सब को निष्क्रिय कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम अब इसका बदला ले लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का भी बदला लेने के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और वही आतंकवाद एक दिन उसके घर में भी छेद करता है, उसके घर में भी गड्ढा करता है। लेकिन ये उसको समझ नहीं आता। आज की मौजूदा स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये कहा गया कि अब किसी तरह की कोई अब जो हमको करना था वो हमने कर दिया, हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन उसके बावजूद स्थिति ये बनी कि पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत और नापाक कोशिश में फिर एक बार कोशिश ये की कि वो भारत को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसको इसमें कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी को निष्क्रिय कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को यह हरकत करने के बाद नुकसान जरूर हुआ है कि उसके 3 शहरों में ड्रोन से हमला किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है अब वो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तानी ही मीम बनाना शुरू कर दिए हैं कि आपको अब तो संभल जाना चाहिए। आपका मीडिया चैनल और आपकी तमाम चीजें आपके बारे में जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बना रही है और जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी जहां पर ड्रोन से अटैक हुआ है और जो अटैक की खबरें हैं और जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि इजरायली ड्रोन है और ये ऑपरेशन सिंदूर जो लगातार जारी है उसी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सरकारी पुष्टि का इंतजार अभी हमें है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जहां पर बीएलए लगातार एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाया गया, 14 सैनिक वहां भी मारे गए हैं। पाकिस्तान तो खुद अपनी अंदरूनी चीजों से संभल नहीं पा रहा और चला है भारत से टक्कर लेने। देखिए, पाकिस्तान के भीतर इतना द्वंद्व है, बलूच से तो एक तरफ लड़ाई हो ही रही है। इसके इतर यदि समझा जाए तो जिन आतंकियों को ये पालता है वही कभी हॉस्पिटल में, कभी मदरसों में, कभी ईदगाह में, कभी स्कूलों में वही बम फोड़ते हैं। आप सुनिए पीछे, यदि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो तमाम तरह की खबरें आती हैं कि कभी मंदिर में ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, कभी स्कूल में ब्लास्ट हो गया, कभी मदरसों में ब्लास्ट हो गया, कभी बस में ब्लास्ट हो गया। ये वही लोग हैं जिनको ये पाल रहे हैं। अब यदि ये वही लोग हैं तो ऐसा इसको नकारा नहीं जा सकता कि भीतर का कोई द्वंद्व हो जिसका ये परिणाम है। इसके इतर यदि समझा जाए, बलूच से जिस तरीके का